नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय हिंदी कहानियां चैनल में, जहां हम आपको ले जाते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत यात्रा पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अनोखे क्षण में जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि इस रूप के पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश? इस वीडियो में हम उसी क्षण का गहराई से विश्लेषण करेंगे जहां भगवान कृष्ण ने समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर अर्जुन को दिखाया और उसके जीवन के सबसे बड़े संकोच को दूर किया। आइए जानते हैं इस अलौकिक घटना के रहस्यों को और समझते हैं इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आइए इस आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की तैयारियों से भरा हुआ था। दोनों ओर सेनाएं तैनात थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, जिसका नेतृत्व महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के हाथों में था। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी, जिसमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ साथ श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी के रूप में थे। पूरे मैदान में युद्ध की प्रतीक्षा में भारी तनाव का माहौल था। हर सैनिक अपने अंतर्मन में युद्ध का परिणाम सोच रहा था, लेकिन सभी के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। अर्जुन के मन में गहरी अशांति थी। उसके सामने खड़ी कौरव सेना में उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म और अपने अन्य सगे संबंधी दिखाई दे रहे थे। वह विचारों के द्वंद्व में घिर गया था। क्या वह अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता है? क्या धर्म की रक्षा के नाम पर अपने ही संबंधियों का वध करना उचित होगा? उसका मन इस युद्ध के प्रति हिचकिचाहट और संकोच से भरा हुआ था। अर्जुन ने अपने विचारों को शांत करने के लिए अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण के मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जो मानो सब कुछ जानने वाली थी। अर्जुन ने उनसे कहा, मधुसूदन, मेरा मन इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अपने सामने खड़े हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं और मुझे उन्हें मारने के लिए कहा जा रहा है। क्या ऐसा युद्ध करना धर्म है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जो उसके मन के अंदरूनी संघर्ष को पूरी तरह से समझ रही थी। कृष्ण ने अर्जुन की चिंता को दूर करने के लिए अपनी वाणी में गहरा धैर्य और संवेदना भरते हुए कहा, पार्थ, यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं के खिलाफ भी है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है, जिसमें तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी शंका में उलझा हुआ था। उसने कहा, केशव, मेरे हृदय में इतनी अशांति क्यों है? मैं अपने गुरु, अपने बंधु बांधवों से युद्ध कैसे कर सकता हूं? मेरे हाथ से उनका रक्त बहाना क्या धर्म होगा? यह सोचकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर धैर्यपूर्वक बोले, अर्जुन, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह केवल बाहरी शरीर है। आत्मा अमर है और यह न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे समय के साथ बदलना पड़ता है। तुम्हें जिनका वध करने का भय है, वे वास्तव में कभी नहीं मरेंगे। यह समझ लो कि तुम्हारा यह युद्ध धर्म के लिए है और तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। कृष्ण की ये बातें अर्जुन को समझ में तो आ रही थीं, लेकिन उसके हृदय में बसी भावनाएं उसे कचोट रही थीं। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में वह इस युद्ध को लड़ सकता है। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था और वह जानता था कि केवल कृष्ण ही उसे इस संदेह से बाहर निकाल सकते हैं। अर्जुन के हृदय में उठ रहे इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराने का निश्चय किया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक ऐसा रूप दिखाऊंगा जो अनंत है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसे देखकर तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह उनके वास्तविक स्वरूप को देख सके। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, उसने देखा कि कृष्ण का रूप अचानक बदल गया था।
वह रूप इतना विशाल, इतना अलौकिक था कि अर्जुन का मन हतप्रभ रह गया। उसने देखा कि कृष्ण के शरीर में असंख्य ब्रह्मांड, देवी देवता और समस्त सृष्टि समाई हुई थी। चारों ओर केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह इस दिव्य स्वरूप को देखकर स्तब्ध था। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वयं भगवान के निर्देशन में हो रहा एक दिव्य लीला थी। वह यह भी समझ गया कि उसके कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध केवल उसे या उसके परिवार को प्रभावित करने वाला नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की एक लड़ाई थी जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हे केशव, मैं आपके इस रूप को देखकर हतप्रभ हूं। मैं समझ गया हूं कि यह युद्ध केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। मुझे निर्देश दीजिए, मैं क्या करूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह धर्म की स्थापना के लिए है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसमें पूरी श्रद्धा के साथ भाग लो। इस युद्ध में तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो। कृष्ण ने अर्जुन को गीता के कुछ श्लोकों का स्मरण कराते हुए कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। यह समझ लो कि तुम केवल एक माध्यम हो और असली कर्ता भगवान है। इस विश्वास के साथ युद्ध करो और तुम विजयी अवश्य होगे। अर्जुन की आंखों में अब स्पष्टता थी। वह समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसके मन से सभी शंकाएं समाप्त हो चुकी थीं और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार था। उसने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने रथ पर चढ़कर गांडीव उठाया। अब उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक लक्ष्य था, धर्म की रक्षा करना। यह दर्शन और कृष्ण की वाणी ने अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का संचार किया था। उसने अपने आप को एक नए योद्धा के रूप में महसूस किया, जो केवल अपने कर्तव्य का पालन करेगा, बिना किसी भय या संकोच के। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय था और उसने अपने सामने खड़ी कौरव सेना को देखा। अब वह उन्हें अपने शत्रु नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में देख रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और रथ को युद्ध के मैदान की ओर बढ़ाया। अब युद्ध का समय आ गया था और अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन अर्जुन के लिए एक अद्वितीय और अद्भुत अनुभव था। जब उन्होंने उस रूप को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल एक साधारण रूप नहीं था, बल्कि इसमें संपूर्ण सृष्टि की अनंतता और महानता समाई हुई थी। अर्जुन के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसके हृदय में गहराई से बैठे सभी संदेहों को मिटा दिया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का रूप धीरे धीरे विस्तारित होता जा रहा था। उनके शरीर से अनगिनत देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं प्रकट हो रही थीं। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमक रही थीं और उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उनके अनेक मुख थे जिनसे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रकट हो रहे थे। इस विशाल रूप को देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें ऐसा लगा कि वह समस्त ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कृष्ण का यह विराट स्वरूप अर्जुन के लिए केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था जिसने उसे उसके स्थान से हिला दिया। इस स्वरूप में अर्जुन ने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी देखा। उसने देखा कि किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि कृष्ण के इस विराट रूप में समाई हुई थी और किस प्रकार यह स्वरूप संपूर्ण सृष्टि का आधार था। अर्जुन इस अद्वितीय अनुभव से अभिभूत था, लेकिन उसके मन में एक भावनात्मक संघर्ष भी चल रहा था। वह इस विराट स्वरूप को देखकर डर भी रहा था और साथ ही इसे समझने की कोशिश भी कर रहा था। उसने देखा कि उसके अपने प्रियजन, गुरु और सगे संबंधी भी इस विराट स्वरूप के भीतर समाहित हो रहे थे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस विशालता के सामने कितना छोटा है। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या वह इस युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा? क्या वह कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के बाद भी अपने रिश्तों की परवाह करते हुए युद्ध कर पाएगा? अर्जुन के लिए यह एक भावनात्मक संकट था
जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठ रहे इस संकट को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस विराट स्वरूप को देखो और समझो कि यह सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है। जो भी इस सृष्टि में होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को सुना और उसके भीतर एक नया विश्वास जागा। उसे अब समझ में आ गया था कि यह युद्ध केवल उसके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए था। उसने अपने सारे संदेहों को त्याग दिया और कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। विश्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन के मन में जो भावनात्मक संकट था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसने कृष्ण के इस विराट रूप को समझा और इस युद्ध में अपने कर्तव्यों को निभाने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने भीतर की सभी कमजोरियों, शंकाओं और भावनात्मक संकोचों को छोड़ना पड़ा। अर्जुन की आत्मस्वीकृति। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अब समझ गया हूं कि यह युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं है। यह धर्म की स्थापना के लिए है और इसमें मेरी भूमिका केवल एक माध्यम की है। मैंने अब अपने सभी संदेहों को त्याग दिया है और मैं इस युद्ध को पूरी श्रद्धा के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुना और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखो, यह युद्ध केवल तुम्हारे और कौरवों के बीच नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है जिसमें तुम्हारी विजय निश्चित है। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने भीतर के सभी भावनात्मक संकोचों को त्याग दिया और अपने रथ पर चढ़कर गांडीव को उठाया। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग था। कृष्ण ने रथ को युद्ध के मैदान की ओर बढ़ाया। अब समय आ गया था कि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करे और इस युद्ध में अपना योगदान दे। लेकिन इस युद्ध के पीछे की भावनाएं, संघर्ष और अर्जुन के मन की उथल पुथल अभी भी कहीं न कहीं उसके भीतर चल रही थी। यह एक ऐसा युद्ध था जो केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं बल्कि अर्जुन के अपने भीतर के शत्रुओं के खिलाफ भी था। युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने उसकी ओर एक प्रेरणादायक मुस्कान दी जो अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। अर्जुन ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। अब वह एक नया अर्जुन था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की स्थापना के लिए पूरी तरह से समर्पित। युद्ध के मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर योद्धा अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आदेश प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कृष्ण से प्राप्त दिव्य दृष्टि और विश्वरूप दर्शन के अनुभव को अपने भीतर समेट लिया था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, अब समय आ गया है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे सामने खड़ा है। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने संदेहों और भय को त्यागना होगा। याद रखो, तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो। अर्जुन ने अपने गांडीव को कसकर पकड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने अपनी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। कौरवों की सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित थी और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अर्जुन का धैर्य। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने अपने धनुष से बाण छोड़े और कौरव सेना के कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था जिसे उसने कृष्ण के मार्गदर्शन में प्राप्त किया था। लेकिन इस बीच उसकी आंखों के सामने उसके प्रियजन गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का चेहरा आ जाता था। हर बार जब वह उनके सामने आता, उसका हृदय हिल जाता। कृष्ण ने अर्जुन की इस स्थिति को समझा
और उसे समझाया, पार्थ, यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं के खिलाफ भी है। जब तुम अपने भीतर के संकोच और भय को पराजित करोगे, तभी तुम वास्तविक विजय प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझा और अपने भीतर के संकोच को त्याग कर पुनः युद्ध में लिप्त हो गया। अब वह न केवल अपने बाहरी शत्रुओं से लड़ रहा था, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से भी लड़ रहा था। युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही थी। हर दिन दोनों पक्षों से कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। अर्जुन के भीतर एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। उसने अपने ही गुरु और पितामह के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन उसके भीतर एक गहरी पीड़ा और संवेदना थी। वह जानता था कि यह धर्म का युद्ध है, लेकिन वह इस युद्ध की हिंसा और विनाश से भी पीड़ित था। कृष्ण का मार्गदर्शन। कृष्ण ने अर्जुन की इस पीड़ा को भांप लिया और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल तुम तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी लड़ाई है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखो, तुम्हारा कर्तव्य केवल धर्म की रक्षा करना है, और इस युद्ध में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। तुम केवल एक माध्यम हो, असली कर्ता मैं हूं। अर्जुन ने कृष्ण के इस संदेश को समझा और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने भीतर की सभी कमजोरियों को त्याग दिया और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ युद्ध में जुट गया। युद्ध के बीच में एक ऐसा क्षण आया जब अर्जुन को अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। कर्ण, जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, एक महान योद्धा था और अर्जुन के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक था। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों ही पक्षों की जीत और हार का प्रश्न था। अर्जुन और कर्ण का संघर्ष। अर्जुन और कर्ण के बीच का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह एक आंतरिक संघर्ष भी था। अर्जुन जानता था कि कर्ण एक महान योद्धा है और उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कृष्ण के मार्गदर्शन और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के साथ इस युद्ध को लड़ने का निश्चय किया। कर्ण ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी अपनी पूरी शक्ति और योग्यता के साथ उसका सामना किया। इस संघर्ष के दौरान अर्जुन के भीतर एक गहरा बदलाव आ रहा था। वह समझ रहा था कि यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि यह उसके भीतर के संकोच और शंकाओं के खिलाफ भी था। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने इस संघर्ष में उसकी पूरी मदद की। उन्होंने अर्जुन को सही समय पर सही दिशा निर्देश दिए, जिससे वह कर्ण को हराने में सफल रहा। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया और अर्जुन ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। लेकिन इस विजय के साथ ही अर्जुन के भीतर एक गहरा शोक भी था। वह जानता था कि उसने एक महान योद्धा को हराया है, लेकिन उसके भीतर इस युद्ध की हिंसा और विनाश से एक गहरी पीड़ा थी। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या यह विजय वास्तव में मूल्यवान है? मैंने इस युद्ध में अपने कई प्रियजनों को खो दिया है। क्या यह धर्म का मार्ग वास्तव में इतना कठिन और पीड़ादायक है? कृष्ण ने अर्जुन की इस पीड़ा को समझा और उसे एक अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह जीवन केवल एक यात्रा है। इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था और इसमें जो भी हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ। तुमने अपना कर्तव्य निभाया और यही सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी था। इसमें अर्जुन ने अपने भीतर की कमजोरियों और शंकाओं को पराजित किया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। अर्जुन का आत्मबोध। कृष्ण के इस संदेश के बाद अर्जुन के मन में एक नई स्पष्टता आई। उसने समझा कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। उसने अपने भीतर की सभी शंकाओं और संकोचों को त्याग दिया और पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखने का निश्चय किया। युद्ध के अंतिम दिन पांडवों की सेना ने कौरवों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इस युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया।
उसने अपने सभी विरोधियों को पराजित किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन की विजय। अर्जुन की यह विजय केवल बाहरी युद्ध में नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर के युद्ध में भी थी। उसने अपने भीतर की सभी कमजोरियों, शंकाओं और भावनात्मक संकोचों को त्याग कर एक नए योद्धा के रूप में जन्म लिया। इस युद्ध ने उसे न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा के रूप में भी स्थापित किया। कृष्ण का आशीर्वाद। युद्ध के बाद कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, पार्थ, तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस धर्म को आगे बढ़ाओ और इसे संपूर्ण सृष्टि में स्थापित करो। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की यात्रा को जारी रखने का संकल्प लिया। इस युद्ध ने उसे न केवल एक योद्धा, बल्कि एक सच्चे धर्मात्मा के रूप में भी स्थापित किया। उसने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ लिया था और वह अब पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। युद्ध के समाप्त होने के बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया और संपूर्ण सृष्टि में धर्म की स्थापना की। अर्जुन ने अपने जीवन के इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उसने समझा कि यह जीवन केवल एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस यात्रा में हमें अपने भीतर की कमजोरियों, शंकाओं और भय से लड़ना होता है, और जब हम इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन के तहत यह अनुभव किया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। उसने यह भी समझा कि यह सृष्टि एक विशाल चक्र है जिसमें हर घटना, हर व्यक्ति और हर कार्य का एक विशेष स्थान है। युद्ध के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को धर्म की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मिलकर राज्य की बागडोर संभाली और धर्म के अनुसार शासन किया। कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि राज्य में सभी के साथ न्याय हो और धर्म के मार्ग का पालन हो। अर्जुन ने अपने राज्य में न केवल बाहरी रूप से धर्म की स्थापना की, बल्कि उसने अपने जीवन के अनुभवों को अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। उसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल अनुष्ठानों और धार्मिक क्रियाओं में नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे कर्तव्यों के पालन में और हमारी आंतरिक शुद्धता में निहित है। कृष्ण का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और उसे एक अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुमने इस जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करो। अपने अनुभवों से लोगों को शिक्षित करो और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और यह केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर की शंकाओं और भय को त्याग कर पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के इस अंतिम संदेश को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उसने अपनी शेष जीवन यात्रा को धर्म के प्रचार और लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। अर्जुन ने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन का जीवन अब केवल एक योद्धा का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक सच्चे धर्मात्मा और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो चुका था। आत्मज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन के अंतिम समय तक धर्म का पालन किया। उसके जीवन का हर क्षण अब आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो गया था। उसने अपने भीतर के सभी संकोच, शंकाओं
और भावनात्मक संकोचों को त्याग दिया और पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ चला। अर्जुन के इस आत्मज्ञान ने उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार कर दिया। उसने कृष्ण के दिव्य उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया और इसी के अनुसार अपने जीवन को जिया। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने इस सृष्टि के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त की और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मोक्ष की प्राप्ति की। अर्जुन का अंतिम संदेश। अर्जुन के जीवन का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना किसी भय, संकोच या शंका के। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है और इसके लिए हमें अपने भीतर की सभी कमजोरियों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन ने अपने जीवन के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का महाभारत में क्या महत्व था और कैसे इस दिव्य रूप ने अर्जुन के मन के सभी संदेहों को दूर कर दिया। इस रूप के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सृष्टि के समस्त कार्य और जीवन के उतार चढ़ाव सभी भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है। यह विश्व रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थितियां कैसी भी हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कहानी का लाभ उठा सकें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री कृष्ण।